हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लर्निंग के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 5, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर पीडीएफ का लिंक डाल दिए रहेंगे। और इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी एजुकेशन को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रशिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया कहा गया है? यानी कि कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो होने वाला परिवर्तन जो होता है उसको सीखना या अधिगम कहते हैं। ये कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए वुडवर्थ आरएस, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गेट्स का कहना है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही सीखना या अधिगम कहते हैं, जिसे लर्निंग इंग्लिश में कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? कह रहा है कि एक अच्छे जो लर्नर होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है आपके पास ए इच्छा शक्ति, ऑप्शन बी अवधान, ऑप्शन सी शैक्षणिक योग्यता, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इच्छा शक्ति। जो अच्छा लर्नर होता है उसका जो मेन विशेषता होता है वो इच्छा शक्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? कह रहा है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है ए अधिगम करता, दूसरा अधिगम अनुभव, तीसरा मानव व भौतिक संसाधन, और चौथा है उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उद्देश्य जो है लर्निंग को प्रभावित नहीं करता है। लर्निंग में उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है। लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है वो है अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव और मानव व भौतिक संसाधन। ये तीनों इफेक्ट करता है और ये जो है इफेक्ट उद्देश्य नहीं करता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया को सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से संबंधित है। यानी कि कह रहा है कि टीचिंग जो है अधिगम की सूचना प्रोसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो सीखने के सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक रूप से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन है ए व्यवहारवाद सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा क्षेत्रवाद, चौथा गेस्टाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत के तहत ही शिक्षण जो है अधिगम की सूचना प्रोसेस को सीखने में मदद करती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी कि कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा विशेषता है
जो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को लर्निंग से अलग कर देती है। तो लर्निंग से अलग कौन करती है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा, यह अभ्यास पर निर्भर है। तीसरा, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। और चौथा, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यानी कि कह रहा है कि अधिगम जो है, कौन सी विशेषता जो है मैच्योरिटी अधिगम से अलग करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो लर्निंग के कैपेसिटी से यानी कि विशेषता से अलग कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाद बाकी जो है अलग नहीं करती है, बाद बाकी अधिगम में मदद करती है। यानी कि यह अभ्यास पर निर्भर है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है लर्निंग। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और प्रेरकों पर निर्भर होती है और अभ्यास पर निर्भर होती है। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो है, जो अधिगम के परिपक्व मैच्योरिटी को अलग कर देती है, तो जो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यानी कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो लर्निंग को दिखाता है, यानी कि लर्निंग को प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखा रहा है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है ए, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। ऑप्शन बी, चढ़ना, मांगना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। और चौथा सी नंबर है, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदाहरण को प्रदर्शित करता है लर्निंग के उदाहरण को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाथ जोड़कर अध्यापक को अभिवादन करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कौन सा सीखना अस्थाई होता है? यानी कि कह रहे कि कौन सा लर्निंग ऐसा है जो पूर्ण रूप से अस्थाई होता है, स्टेबल होती है, न कि अस्थाई। रटकर, ऑप्शन है ए रटकर, ये बिल्कुल गलत है, ये अस्थाई नहीं होती है। उसके बाद सुनकर, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद समझकर, हाँ ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि समझकर ये सही है। और देखकर ये भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वही लर्निंग पूर्ण रूप से स्टेबल होती है, यानी कि अस्थाई होती है, जो समझकर सीखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, कह रहा है कि लर्निंग, कौन सा लर्निंग ऐसा है जो पूर्ण रूप से अच्छा हो जाता है, यानी कि समृद्ध अस्थाई हो जाती है यदि। ऑप्शन है ए, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। नहीं, ये बिल्कुल सही है, कक्षा में हमेशा परीक्षा पर ध्यान दिया जाए, इससे लर्निंग जो है पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों का कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में कह रहा है कि वास्तविक दुनिया, लर्निंग उसी को कहा जाता है जो वास्तविक दुनिया के उदाहरण कक्षा में लाया जाए और उसमें एक दूसरे से इंट्रैक्शन रिलेट करके पढ़ाया जाए विद्यार्थी को, और शिक्षक जो है उस प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से प्रदर्शित किया जाए बच्चे के साथ। और ऑप्शन सी में जो था, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए?
यानी कि करे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो लर्निंग के प्रोसेस की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है ए, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल शैक्षणिक संस्थान में ही जो है अधिगम प्राप्त नहीं किया जाता। अधिगम तो हर एक जगह प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक संस्थान के एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें केवल शैक्षणिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त नहीं होता, अधिगम हर एक जगह प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी में सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। उसके बाद सीखना लक्ष्योन्मुखी उन्मुख होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लर्निंग एक लक्ष्य प्रेरित होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता है? कह रहा है कि यहाँ पर जितने ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। यानी कि नहीं, नोट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा नहीं माना जा सकता है। तो आप चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं कि कौन सा नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, अनुभव के अनुसार लर्निंग होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद व्यवहार का अध्ययन सीखना है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि व्यवहार का अध्ययन जो है लर्निंग नहीं होता है। ऑप्शन अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थ करती है, ये भी एक बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका राइट आंसर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बिल्कुल गलत बात है, जो लर्निंग के लक्षण के रूप में हम नहीं मान सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, जिससे हम उसको वीडियो में इम्प्रूव कर सकें, सुधार कर सकें। और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।